Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine. So today in this video we are going to study the chapter 10 respiration in organisms of your 7th science book. So सबसे पहले हम इसके इसमें डिफाइंस को पढ़ेंगे. फर्स्ट डिफाइन इसमें है सेल. अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल कहलाती है. सेकेंड इज एनारोब्स. सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि यीस्ट, वो बिना एयर के भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को एनारोब्स कहते हैं. Inhalation, the taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. ऑक्सीजन से रिच एयर को अपनी बॉडी में अंदर लेना इनहेलेशन कहलाता है. एक्सहेलेशन, द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. अपनी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड से रिच एयर को अपनी बॉडी से बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन कहलाता है. Next is trachea. Insects have a network of air tubes for gas exchange is called trachea. जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर गैस को एक्सचेंज करने के लिए, ब्रीदिंग लेने के लिए एयर ट्यूब्स होती हैं. उन एयर ट्यूब्स को ट्रैकिया कहा जाता है. नेक्स्ट हम इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. फर्स्ट इज व्हाट इज रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर यूजिंग ऑक्सीजन टू मेक एनर्जी एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. वो प्रोसेस जिसमें हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, वो प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है. व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज डायफ्राम. अ लार्ज मस्कुलर शीट. एक बहुत बड़ी मस्कुलर शीट होती है विच फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. जो चेस्ट कैविटी की फॉर्म्स बनाती है बहुत सारी फ्लोर पर फ्लोर इज कॉल्ड डायफ्राम. उसको डायफ्राम कहा जाता है. नेक्स्ट इज नेम द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मैमल्स एंड फिशेज. फिशेज और मैमल्स में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसका नेम बताना है. इन मैमल्स में लंग्स होते हैं और फिशेज में गिल्स होते हैं. हाउ डू अर्थवॉर्म ब्रीद. अर्थवॉर्म कैसे ब्रीद करते हैं. द अर्थवॉर्म ब्रीद थ्रू इट्स स्किन. अर्थवॉर्म अपनी स्किन के जरिए ब्रीद करते हैं. नेक्स्ट इज हाउ डज ह्यूमंस टेक एयर. ह्यूमंस एयर कैसे लेते हैं. थ्रू नॉस्ट्रल्स, अपने नॉस्ट्रल्स के जरिए. इज मेंट बाय सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन से क्या मतलब है. द प्रोसेस ऑफ केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल. वो केमिकल प्रोसेस जिसमें फूड के जो सेल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, जिनसे उसमें एनर्जी निकलती है, इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है. Why plants do not need a respiratory systems. प्लांट्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों नहीं होती. दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, ईच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट रेस्पायर्स इंडिपेंडेंटली. प्लांट का हर एक जो पार्ट होता है वो इंडिपेंडेंटली रेस्पायर करता है. सो दे डू नॉट नीड अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसलिए उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती. What is main role of blood in respiration. रेस्पिरेशन में ब्लड का क्या मेन रोल होता है. द ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट दी बॉडी. ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स समझ में आए होंगे अच्छे से. थैंक यू सो मच.